हेलो गाइस। इस एपिसोड के स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि लिंदोंग फाइनली जाके तियानफू स्पिरिट ट्री के पास आ चुका था और अब यहाँ पर आने के बाद लिंदोंग देख रहा होता है इस जगह को, जिसे देखने के बाद लिंदोंग का दिल बहुत ही ज़्यादा खुश होता है कि अब वो इस जगह पर आ चुका है और यहाँ से ट्रीजर को हासिल करेगा। हालांकि हमें देखने के लिए मिलता है कि मिस्टर दाओ भी ये चीज़ देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान थे और वो कह रहे थे कि तुम उसे देख रहे हो, वो जो तियानफू स्पिरिट स्टोन है, अगर वो एक बार तुम्हें मिल जाए तो फिर क्या ही कहना। तो लिनदोंग तो यहाँ पर उनकी बात को मानते हुए तुरंत ही आगे बढ़ता है और हमें दिखाया जाता है कि लिनदोंग काफ़ी तेज़ी के साथ यहाँ पर रेडी हो चुका था, क्योंकि उसे अपने सामने देखने के लिए मिलता है कि स्पिरिचुअल रूट्स जो हैं, स्पिरिचुअल ब्रांचेस वगैरह, वो सभी यहाँ पर लिनदोंग की तरफ ही आगे बढ़ रही हैं। लिनदोंग यहाँ पर इन सभी को अपने क्रोकोडाइल बोन स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए ख़त्म कर रहा था और अब इनसे टैकल करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा होता है। जबकि हमें देखने के लिए मिलता है कि लिनदोंग के सामने काफ़ी बड़ी सी ये प्रॉब्लम आके खड़ी हो चुकी थी, फिर भी लिनदोंग यहाँ पर घबराता नहीं, बल्कि काफ़ी करेजियसली वो यहाँ पर जल्द से जल्द निकल के बस उस स्टोन को हासिल करना चाह रहा था। जैसे ही वो उस स्टोन के पास आता है और बस उसे टच ही करने वाला था, तभी एक ब्रांच लिनदोंग को पकड़ के काफ़ी दूर फेंक देती है। इससे ये साबित हो चुका था कि तियानफू स्पिरिट ट्री कोई नॉर्मल ट्री नहीं है, बल्कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि अपने ट्रीजर को इतनी आसानी से तो लिनदोंग के हवाले नहीं करने वाली। ये सब कुछ देखने के बाद लिनदोंग यहाँ पर खड़ा ही था, लेकिन इतनी ही देर में इसके ऊपर कोई हमला कर देता है और मिस्टर दाओ कह रहे थे कि थोड़ा केयरफुल हो जाओ। लिनदोंग यहाँ पर इस हमले से तो बच जाता है, लेकिन तभी उसे अपने सामने देखने के लिए मिलता है कि लेई वहाँ आ चुका होता है और यहाँ पर लिनदोंग इसे देखकर कह रहा था कि ये तो एक टफ कॉम्पिटिटर है जो कि यहाँ पर आ चुका है। हालांकि लेई यहाँ पर ये कह रहा होता है कि लिनदोंग, अच्छा ही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुमने यहाँ पर ये जो ट्रीजर है उसको हासिल करने की कोशिश की है, तो फिर ये चीज़ तुम्हारे लिए अच्छी नहीं रहेगी कि तुम यहाँ पर इस ट्रीजर को ले लो। वो हंस भी रहा होता और कह रहा था कि सारा का सारा चीज़ें, यानी कि यहाँ पर जितना भी ट्रीजर है वो सब कुछ डिमोनिक रॉक वैली से बिलोंग करता है, ये सब कुछ हम लोग ही हासिल करेंगे। साथ ही ये तियानफू स्पिरिट ट्री जो है वो भी हमारी ही है, ना कि तुम्हारी, तो ये तो तुम्हारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, यहाँ से निकल जाओ। और कह रहा होता है कि वैसे तुम सिर्फ अपने क्रिएशन स्टेज पे हो, लेकिन उसके बावजूद भी तुम यहाँ पर मेरे सामने खड़े हुए हो, आखिर तुम क्या शो ऑफ करने की कोशिश करते हो। और ये कहते हुए तुरंत ही आगे बढ़ने लग जाता है लिनदोंग के ऊपर हमला करने के लिए। वो लिनदोंग के ऊपर काफ़ी पंचिस से हमला कर रहा था, जबकि लिनदोंग को देखते हैं जो कि यहाँ पर सारे ही पंचिस का सामना कर रहा होता है अपने क्रोकोडाइल बोन स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए। अब यहाँ पर मिस्टर ले काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा होता है, फिर भी वो यहाँ पर लिनदोंग को इतनी आसानी से नहीं हरा पा रहा था, क्योंकि लिनदोंग उसे एक अच्छी टक्कर दे रहा था। तो ये चीज़ उसे काफ़ी गुस्सा दिला रही होती है कि आखिर कैसे एक छोटे लेवल का वॉरियर उसे इतनी ज़्यादा आराम से हैंडल कर रहा है। तो वो काफ़ी अग्रेसिव होते हुए लिनदोंग को एक बहुत ही ज़्यादा ज़ोरदार पंच से हिट करता है, जिससे लिनदोंग थोड़ा पीछे हट चुका था। और अब यहाँ पर वो लिनदोंग से कहता है कि अब मैं यहाँ पर इस तियानफू स्पिरिट ट्री को हासिल करने के लिए जा रहा हूँ, इसका स्टोन मुझसे ही बिलोंग करता है। वो जैसे ही भागते हुए आगे बढ़ता है तो लिनदोंग तो वहीं पर खड़ा होके बस वेट ही कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि जैसे ही मिस्टर लेई आगे बढ़ के इस स्टोन को हासिल करने की कोशिश करेगा, तभी यहाँ पर ट्री की ब्रांचेस वगैरह आ जाएंगी और इस बंदे का हाल काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर देंगी। लिनदोंग की सोच एकदम ही सही थी, क्योंकि जैसा लिनदोंग ने सोचा था एकदम वैसा ही होता है और यहाँ पर ब्रांचेस पकड़ के उसे बहुत ही ज़्यादा दूर फेंक कर मारती हैं, क्योंकि यहाँ पर लिनदोंग को ये मौका बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है अपने लिए। तो लिनदोंग तुरंत ही यहाँ पर उसकी आंखों में आंखें डाल के बतौर चैलेंज के रूप में यहाँ आगे बढ़ता है और काफ़ी तेज़ी के साथ अपनी स्पिरिट्स का इस्तेमाल करते हुए चारों ही डायरेक्शन से आगे बढ़ रहा था। ब्रांचेस तो वैसे उसे भी रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लिनदोंग की स्पीड और उसकी टैक्टिक्स काफ़ी कमाल की थी, जिसके चलते यहाँ पर लिनदोंग उस स्टोन को फाइनली टच कर ही लेता है। अब जैसे ही लिनदोंग इस स्टोन को टच करता है तो हमें दिखाया जाता है कि सेक्रेट ट्री की सारी पावर जाके उस स्टोन के अंदर ही समाने लगी होती हैं और अल्टीमेटली वहाँ से पूरी ट्री ही गायब हो जाती है। बस वो स्टोन वहाँ रह चुका था जिसे लिनदोंग अपने हाथ में रखा हुआ होता है। ये चीज़ देखकर यहाँ पर लिनदोंग को काफ़ी खुशी हो रही थी। वो पलट के देखता है कि लेई भी यहाँ पर मौजूद है और उसे ये चीज़ देख के गुस्सा आता है। साथ ही वो लिनदोंग से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारी डिमोनिक
रोक वैली के ट्रीजर को चुराने की, तुम्हें यहाँ पर अब खत्म होना ही होगा। और अब अपने ट्रीजर यानी कि अपने उस वेपन को भी निकाल लेता है। वो एक बार फिर हमला करता है लिंदोंग के ऊपर। काफी स्ट्रांगली उसने अपने स्पीयर को थ्रो कर दिया था, जबकि हम देखते हैं कि लिंदोंग तुरंत ही अपनी गोल्डन बॉडी का इस्तेमाल भी कर रहा होता है इस बंदे से फाइट करने के लिए। लेकिन वो कहता है कि तुम भले ही यहाँ पर किसी भी टेक्निक की कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन सारी कोशिशें एकदम ही बेकार रहेंगी, क्योंकि मैं अब बस यही देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम कितनी देर तक होल्ड ऑन कर सकते हो और आखिर तुम्हारे अंदर कितनी पावर है। वो लिंदोंग के ऊपर लगातार एक के बाद एक ऐसे ही हमले करता है। लिंदोंग अभी अटैक करने के बारे में सोच नहीं रहा था, क्योंकि उसके ऊपर मल्टीपल अटैक्स ऐसे ही हो रहे होते हैं। साथ ही उसे वक्त भी नहीं मिल रहा था कि इन अटैक्स से खुद को बचाकर वो यहाँ हमला कर सके। जबकि हम देखते हैं कि लिंदोंग को जैसे ये चीज़ फील होती है वो थोड़ा पीछे हट जाता है और इस बार लिंदोंग अपनी डिमोनिक स्पिरिट को बाहर निकालता है। और जैसे ही यहाँ पर उसकी लिंक हुई यानी कि वो डिमोनिक स्पिरिट आगे बढ़ती है और मिस्टर ली के फेस के ऊपर काफ़ी ज़ोर से एक पंच को जड़ देती है, जिसके बाद वो बंदा ऑलमोस्ट जाके यहीं जगह पे काफ़ी बुरे तरीके से धंस जाता है। उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी। लिंदोंग वहीं खड़ा था और कह रहा होता है कि तुम्हें यहाँ पर फालतू का दिमाग ख़राब नहीं करना चाहिए था मेरा। अब कह रहा होता है कि अब क्या करना है। तो मिस्टर दाऊ से बता रहे थे कि ये जगह मुझे अब बिल्कुल सेफ नहीं लग रही है, तो मुझे लगता है कि हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा, वही हमारे लिए बेटर है। तो हमें दिखाया जाता है कि लिंदोंग तुरंत ही ज़ियाओयान से कहता है कि ज़ियाओयान हमें यहाँ से निकलना होगा। तो उसके बाद लिंदोंग काफ़ी तेज़ी के साथ वहाँ से भागते हुए निकल ही जाता है। जबकि हमें देखने के लिए मिलता है कि लेक तो वहाँ पर ऐसे ही धंसा हुआ पड़ा था और लिंदोंग वहाँ से भागते भागते काफ़ी ज़्यादा आगे आ जाता है। तभी वहाँ पर उसे प्रिंस मोलिंग दिखते हैं और यहाँ पर प्रिंसेस मू भी दिख चुकी थी। तो फिर दोनों ही उसके पास आ जाते हैं। लिंदोंग उन दोनों को ही यहाँ पर देखकर हैरान था। वो दोनों पूछते हैं कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है, और हमने यहाँ पर सडनली कुछ तो नॉइस सुनी थी, तो फिर यहाँ पर क्या चल रहा है। लिंदोंग को यहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ स्ट्रेंज सा फील हो रहा था और कह रहा होता है कि यहाँ पर ढेर सारे लोग हैं जो कि डीमन रॉक वैली से आए हुए हैं, तो वो सारे ही यहाँ पर हमला कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर भी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर सिचुएशन ठीक नहीं है। और यहाँ प्रिंस आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जबकि मैंने तो आपसे मना किया था कि आप इस जगह पर नहीं आइएगा। तब यहाँ प्रिंस मोलिंग बता रहे होते हैं कि असल में मैं तो ऊपर ही था, लेकिन यहाँ पर जो हमारी सिस्टर मो है इन्होंने सेंस कर लिया कि यहाँ डिमोनिक रॉक वैली से कुछ गार्ड्स आ रहे हैं, तो उनसे बचते बचाते हम लोग यहाँ आ गए। अब यहाँ पर लिंदोंग को ये चीज़ और भी ज़्यादा स्ट्रेंज लगती है, बट फिलहाल के लिए वो कुछ भी नहीं कहता है। और तभी यहाँ पर मिस मू अपनी सफाई में कहती है कि असल में बात ऐसी है कि मैं यहाँ आसपास के पीपल और साथ ही यहाँ के इन्वायरमेंट से थोड़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा तरीके से सेंसिटिव हूँ, तो मुझे यहाँ पर ऐसा फील हुआ कि शायद यहाँ पर कोई आ रहा है। तो बस यही बात थी। जिसके बाद लिंदोंग को देखते हैं जो कि यहाँ पर खड़ा हुआ ही था, लेकिन इतनी ही देर में उसे देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर लेई तो एक बार फिर आ चुका था। उसकी हालत लिंदोंग ने काफ़ी बुरी कर दी होती है। उसके माउथ से भी ब्लीडिंग हो रही थी और साथ ही फेस पे भी काफ़ी सारी इंजरीज हुई होती हैं। वो अपने ढेर सारे डिसाइबल्स के साथ आया था और तभी जैसे ही लिंदोंग को देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और लिंदोंग से कहता है कि अब तुम्हारा बचना नामुमकिन है। अपने डिसाइबल से कहता है कि जल्दी चलो, इसके ऊपर हमला कर डालो। जिसके बाद यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो सभी यहाँ पर लिंदोंग के ऊपर हमला करने वाले थे, लेकिन ऑन द स्पॉट ही लिंदोंग अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस हमले को ख़त्म करता है। और तभी मिस मू लिंदोंग का हाथ पकड़ के वहाँ से उसे भगाते हुए ले जाती है। प्रिंस मोलिंग भी इन सभी के साथ ही जा रहा होता है, जबकि यहाँ पर लिंदोंग पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, और साथ ही मोलिंग भी। तो वो बताती है कि हमें इन सारे डिमोनिक रॉक वैली से बचने के लिए किसी दूसरे रास्ते से होते हुए यहाँ से निकल के जाना होगा। अब यहाँ पर जैसे इन लोगों के सामने से वो रॉक हटता है तो देखते हैं कि यहाँ पर तो लिंदोंग मौजूद ही नहीं है। इस बात से यहाँ पर उसे काफ़ी गुस्सा आता है और वो एकदम ही अग्रेशन में अपने साथियों से कहता है कि जल्दी जाओ लिंदोंग और उसकी की पूरी टीम को ढूंढ के मेरे पास ले आओ, मैं उन्हें छोड़ना नहीं चाहता। जिसके बाद वो सभी उसका आदेश लेते हुए वहाँ से तुरंत ही चले जाते हैं लिंदोंग और बाकी सभी को ढूंढने के लिए। लेकिन ये लोग तो अब एक दूसरी ही जगह पर आ चुके थे। ये जगह देखने में एक पुराने टाइप का कुछ सिंहासन टाइप जैसा लग रही होती है और लिंदोंग को आसपास ढेर सारे आयरन वॉरियर्स भी देखने के लिए मिलते हैं। ये आयरन स्टोन वॉरियर जो थे वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और साथ ही ह्यूज थे। लिंदोंग कहता है कि ये जगह भी मुझे सही नहीं लग रही है।
लगता है कि यहाँ से भी जल्द से जल्द निकल के जाना होगा, लेकिन तभी लिनडोंग आसपास वंडर करता है तो उसे एक जगह दिखती है जहाँ पर कुछ तो शाइन कर रहा था। तभी मिस मू कहती है कि लिनडोंग क्या हुआ। लिनडोंग वहाँ से तुरंत ही उस सेंट्रल एरिया की तरफ आगे आ जाता है और जैसे ही वो सेंट्रल एरिया की तरफ आता है तो लिनडोंग को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर तो एक तरीके का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और तभी यहाँ पर वो सारे ही लोग उसके पास ही आकर खड़े हो जाते हैं चेक करने के लिए क्या है। लिनडोंग अपने हाथों से टच करके देखता है तो कह रहा था कि असल में एक मिस्टीरियस सूत्र की सील फॉर्मेशन है और लग रहा है कि मैं इसे एक्टिवेट कर सकता हूँ अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए। तो यहाँ पर उसे ये लोग इजाज़त दे देते हैं तो लिनडोंग तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इस चीज़ को एक्टिवेट करने लगा था। जैसे ही यहाँ पर ये मिस्टीरियस सूत्र के अंदर लिनडोंग की पावर जाती है तो हमें देखने के लिए मिलता है कि आसपास जितने भी स्टोन आयरन वॉरियर थे वो तो यहाँ पर ग्लो करने लगे होते हैं। उन फेस के ऊपर एक सिंबल था जो कि सडनली शाइन करने लगा था। यकीनन ये इस फॉर्मेशन के ओपन होने की वजह से ही हुआ होगा, जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ का माहौल काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो चुका होता है। लिनडोंग और बाकी सभी यही देख रहे थे क्यूरियोसिटी के साथ कि आखिर चल क्या रहा है। तभी सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं क्योंकि इन्हें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है एक काफ़ी अजीब सी ऑब्जेक्ट जो कि यहाँ पर चमक रही थी। लिनडोंग कहता है कि शायद ये कोई मैकेनिज्म हो सकता है। तभी मिस मू कहने लग जाती है कि असल में ये एक एंशियंट की हो सकती है। तभी लिनडोंग कहता है कि एंशियंट की आखिर वो क्या चीज़ है। तो वो कह रही थी कि असल में इस एंशियंट की का इस्तेमाल करते हुए हम एंशियंट ट्रीजर को हासिल कर सकते हैं और वो सीक्रेट ट्रीजर जो हैं वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा पावर को कंटेन करते हैं। असल में ये यहाँ पर एक प्रीशियस लिंग वो केव के अंदर हो सकते हैं। जिसके बाद लिनडोंग कह रहा था कि मिस मू लगता है कि आपको काफ़ी कुछ इसके बारे में पता है। तभी वो कहती है कि नहीं लिनडोंग ऐसा कुछ नहीं है, असल में र्यूमर्स थे तो मैंने इसके बारे में ऐसे पता लगा लिया। तो लिनडोंग कहता है कि खैर जो भी हो, अब देखना यह है कि आखिर इस तरीके की जगह पर ये चीज़ क्या कर रही है। और लिनडोंग सोचता है कि अब आखिर क्या करना है आगे, लेकिन लिनडोंग इससे पहले कुछ एक्शन ले पाता है। यहाँ पर एक बार फिर इनके सामने परेशानी आकर खड़ी हो चुकी थी। असल में यहाँ पर लिनडोंग के सामने डिमोनिक रॉक वेले के सारे के सारे लोग आ जाते हैं और साथ ही उनका लीडर चेनमू भी यहाँ पर आया था। चेनमू यहाँ पर देखता है सबसे पहले तो एंशियंट की को और उसके बाद उसे सेकंड चीज़ जो नज़र आती है वो लिनडोंग का फेस ही था। तो वो कहता है कि अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि तुम भी यहाँ पर इस की को हासिल करने के लिए आए हुए हो। अब ये चीज़ देख के उसे दिल में काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसने हुआ को ही यहाँ से भगा दिया था ताकि वही सारे ट्रीजर को हासिल कर सके। अब उसके सारे ही डिसाइबल्स लिनडोंग एंड बाकी सभी को घेर लेते हैं। तो ये देखकर मिस मू कहती है कि लिनडोंग आखिर अब आगे क्या करना है। तभी लिनडोंग कहता है कि करना क्या है, अब यहाँ से कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ के तुरंत ही यहाँ से भाग लेंगे। तो अब यहाँ पर सारे ही लोग इसकी बात को समझ जाते हैं और जैसे ही ये सारे के सारे डिसाइबल आगे बढ़ते हैं हमला करने के लिए लिनडोंग के ऊपर, तो देखते हैं कि यहाँ पर लिनडोंग इस चीज़ को भाप लेता है कि अब सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल होने वाली है। तो हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो वहाँ से भागने के बारे में सोच रहा था, बट इतनी ही देर में यहाँ पर आ जाता है मिस्टर ले भी, जिसकी हालत थी काफ़ी ज़्यादा ख़राब। और साथ ही वो लिनडोंग को देखकर कहता है कि बॉस ये वही बंदा है जिसने यहाँ पर मुझे इतना ज़्यादा परेशान किया और इसकी वजह से तो मेरी ये हालत हो गई है। इवन इसने यहाँ पर हमारे डिमोनिक रॉक वेले के उस तियानफू स्पिरिट ट्री को भी हासिल कर लिया है, तो अब तो इसे यहाँ पर पकड़ना ही होगा। ये देखकर चेनमू अब और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि वो कह रहा था कि अब तो तुम्हारी शामत आ चुकी, और ये कहते साथ ही वो यहाँ पर अपनी हेवनली स्टोन ब्रेकिंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद वो सारे ही स्टोन्स को अपने काबू में कर लेता है। लेकिन तभी लिनडोंग कहता है कि ब्रदर आपको ये की चाहिए या फिर मैं इसे डिस्ट्रॉय कर दूं। ये सुनने के बाद वो तुरंत ही अपने गुस्से को शांत करता और कह रहा था कि मेरे फ्रेंड, मेरा असल में ये मकसद नहीं था, मुझे तो बस वो की चाहिए। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें यहाँ से निकलना है तो फिर ठीक है, मैं तुमसे इसके बारे में वादा करता हूँ कि अगर तुम यहाँ पर वो की मेरे हवाले कर देते हो तो मैं सच में तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा, बस तुम मुझे वो की दे दो। अब उसका ही कहना ही था और लिनडोंग भी इसके बारे में सोच ही रहा होता है। लेकिन इतनी देर में इन सभी के ऊपर हमले होने लग जाते हैं। ये देखकर ये सभी एक बार फिर काफ़ी अवेयर हो जाते हैं कि आखिर अब इनके ऊपर हमला कौन कर रहा है। देखने वाली बात ये थी कि यहाँ पर अब वो हुआ ही हुए और साथ ही उसकी पूरी पलटन ही आ चुकी होती है, क्योंकि इन सभी को भी तो एंशियंट की चाहिए। ये देखकर चेनमू काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और उसकी सारी ही अटेंशन
लिंदोंग के ऊपर से हट जाती है और हमें दिखाया जाता है कि उसकी अटेंशन अब शिफ्ट हो चुकी थी यहाँ पर इस बंदे हुआ की तरफ को, जिसके बाद तो अब यहाँ पर दोनों के बीच में ही काफ़ी इंटेंस सिचुएशन चल रही थी। लिंदोंग इसी का फ़ायदा उठाता और कह रहा था कि ब्रदर हुआ, मुझे लगता है कि आपको इसकी की ज़्यादा ज़रूरत है। तुरंत ही उसे थ्रो कर देता है और उसके बाद तो अब चैनमू लिंदोंग को छोड़ छाड़ के पड़ चुका होता है हुआ के पीछे ही, और हुआ भी कह रहा था कि हाँ बिल्कुल मुझे इसकी ज़रूरत है। चैनमू तुरंत ही आगे बढ़ते हुए हमला करने वाला था तो यहाँ हुआ भी अपनी फिस्ट के थ्रू उसके ऊपर हमला करता है। दोनों के बीच की फोर्स यहाँ आपस में कोलाइड करती हैं। दोनों ही थोड़ा पीछे हट चुके थे। चैनमू तुरंत अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि यहाँ पर शुआबिन डायनेस्टी के सारे ही लोगों को ख़त्म कर डालो, ये जिंदा नहीं बचने चाहिए। तो अब यहाँ पर डिसाइबल्स के बीच में भी ऐसे ही फाइट होने लग जाती है, क्योंकि ये चीज़ देखने में काफ़ी ज़्यादा इंटेंस चल रही थी और अब दोनों ही एक दूसरे की बैंड बजाने में लगे हुए थे। और दिखाया जाता है कि अब तो ये लिंदोंग वगैरह को भी नहीं देख रहे थे। तो लिंदोंग कहता है कि एवरीवन, लगता है कि यहाँ से निकलना होगा। वो वहाँ से निकल के जा ही रहे थे, लेकिन तभी लेई कहता है कि बेटर यही रहेगा कि तुम वो तियानफू स्पिरिट ट्री मेरे हवाले कर दो। तो लिंदोंग कहता है कि तुम बस इसके सपने ही देखो, और ज़ाओयान तुरंत ही आगे बढ़ जाता है। और अब तो यहाँ पर लेई भी अपने ये स्पिरिचुअल स्पीयर निकाल के आगे बढ़ता है। और अब जैसे ही यहाँ पर ये सभी हमला करने वाले थे तो ज़ाओयान तो अकेला ही इन सभी के ऊपर अपनी फायर से हमला करता है कि करके वो सभी को ख़त्म कर चुका था। और लिंदोंग लेई से फाइट कर रहा होता है। लिंदोंग और लेई के बीच की फाइट काफ़ी अच्छी चल रही थी। तभी लिंदोंग यहाँ पर डिसाइड करता है अपने डिमोनिक पपेट को निकालने के लिए, और जैसे ही वो डिमोनिक स्पिरिट पपेट वहाँ पर आता है तो फिर यहाँ पर अब वो बैंड बजा देना शुरू करता है। इसे देखने के बाद तो अब लेई भी कह रहा था कि आखिर ये चीज़ है क्या। इवन उसका आधा फेस यहाँ पर ब्लूइश हो जाता है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा बुरे तरीके से पिट चुका है कि अब तो उसका फेस भी पहचान में नहीं आ रहा। हालांकि ये चीज़ भी अभी कम नहीं थी कि लिंदोंग अपने उसी हेवनली ट्रीजर का इस्तेमाल करता है जो कि उसे फैमिली से मिला था, और अब इस बार उस हेवनली ट्रीजर का इस्तेमाल करते हुए अंत में वो उसे सप्रेस करने में कामयाब हो ही चुका था। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि अब लिंदोंग वहाँ से आगे जा ही रहा था, लेकिन अब फिलहाल के लिए अब मुंह और बाकी सभी यही कह रहे थे कि आगे क्या करना है। तो वो कहता है कि करना क्या है, यहाँ से निकलना होगा। तो फिर यहाँ पर बचे कुछ लोगों को ख़त्म करके यहाँ पर मोलिंग और साथ ही प्रिंस मू भी वहाँ से चली जाती हैं, जबकि उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। लेकिन वो लिंदोंग के सामने ऐसा शो कर रही थी जैसे कि उसके साथ सब कुछ एकदम ही ठीक है। लिंदोंग यहाँ पर ज़ाओयान के ऊपर सवार होकर काफ़ी तेज़ी के साथ फ्लाई करते हुए वहाँ से निकल जाता है, जबकि अभी भी चैनमू और साथ ही हुआ युए के बीच की फाइट चल रही थी, जहाँ पर हुआ युए काफ़ी स्ट्रॉन्ग फिस्ट अटैक करने वाला था, लेकिन वो तुरंत ही एक शील्ड बनाकर खुद को प्रोटेक्ट करता है। हालांकि चैनमू का अटैक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, इस वजह से वो शील्ड भी ब्रेक कर जाती है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एक बार फिर यहाँ पर चैनमू ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पड़ रहा था, लेकिन हुआ यूँ भी अब वहाँ से निकल के जाने के बारे में सोच रहा होता और कह रहा था कि मुझे अब की तो मिल ही चुकी है। लेकिन दोनों के बीच फाइट चल रही थी, क्योंकि उन दोनों के हाथों से ही वो की छूट जाती है, जिसके बाद दोनों ही लड़ने लग जाते हैं उस की के चक्कर में। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे तो हाफ की चैनमू के हाथ में आ जाती है, जबकि हाफ आ चुकी थी हुआ यूए के हाथ में, जिसकी वजह से इस की के अंदर से काफ़ी हेवनली पावर निकलती है। और ये हेवनली पावर आसपास के सारे ही स्टोन जर्नल के अंदर जा रही होती है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर एक्टिवेट हो चुके थे। और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो तुरंत ही एक्टिवेट भी हो जाते हैं। अब यहाँ पर जितने भी डिसाइबल्स खड़े थे वो ये देखकर यही कह रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। और सडनली स्टेचूज़ कैसे मूव करने लगे, लेकिन स्टेचूज़ अब भला कहाँ इनकी सुनने वाले थे। वो तो तुरंत ही यहाँ पर इन सारे डिसाइबल्स के ऊपर हमला करने लग जाते हैं और एक एक करके सभी को ख़त्म करने में लगे हुए थे। ये देखकर चैनमू और साथ ही हुआ यूए दोनों ही होश में आ जाते हैं और उन्हें समझ में आ जाता है कि लिंदोंग ने उन दोनों के साथ में ट्रिक खेली है, जिसकी वजह से अब लिंदोंग और उसकी टीम तो यहाँ से बच के जिंदा चले गए, लेकिन असल में चैनमू की पूरी टीम साथ ही हुआ यू की भी टीम यहाँ पर फंस गई है इन स्टोन जर्नल्स के बीच में, और अब इनसे डील इन्हें ही करना होगा। ये देखकर वो चिल्लाता और कह रहा था कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। सारे के सारे डिसाइबल्स अपनी अपनी पावर्स को गैदर करते हैं, और जैसे ही वो अपनी पावर्स को गैदर करने लगे थे तो फिर अकेले यहाँ पर एक जर्नल को भी नहीं रोक पा रहे होते। वो धीरे धीरे करके मूव करता है और जैसे ही अपनी हेवनली सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए
वो बस एक ही हमला इन लोगों के ऊपर करता है और उसका एक हमला इतना ज़्यादा इनफ था कि यहाँ पर अब दूसरा हमला करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, बल्कि हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो काफ़ी सारे डिसाइबल्स को घायल भी कर देता है। जिसके साथ ही वहाँ पर एक रेड टाइप की फॉर्मेशन भी आ चुकी थी। इस फॉर्मेशन के अंदर से रेड बीम लाइक लाइटनिंग निकल रही होती है, जो कि चारों ही डायरेक्शन में वो फैला रहा था। तो फिर डिसाइबल्स अब फाइट वगैरह छोड़ चुके होते हैं और अब उन्हें अपनी जान बचाने की पड़ रही थी, क्योंकि अब ना तो एंशंट की ही यहाँ पर बची है और ना ही कुछ और, मामला एकदम ही खराब हो चुका है। तो अब जल्द से जल्द वहाँ से जा रहे होते हैं। ये देखकर यहाँ के सारे बंदे तो हैरान ही थे, लेकिन तभी यहाँ पर अब हुआ कह रहा होता है कि खैर जो भी हो, यहाँ पर ये बंदे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लग रहा है कि यहाँ पर इन स्टोन जर्नल्स से सामना करना काफ़ी मुश्किल रहेगा। तभी यहाँ पर वो कह रहा था कि हाँ सही कहा, ये सारे के सारे निर्वाणा स्टेज पे हैं, जिस वजह से तो यहाँ पर ये खुद को प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं, अदरवाइज तो अब तक ये ख़त्म भी हो जाते। अब दोनों ही एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं और इन दोनों ने ही यहाँ पर टीम अप कर लिया था फाइट करने के लिए लिंदोंग से। दूसरी तरफ लिंदोंग को देखते हैं, जो कि अपने ज़ियायान के ऊपर सवार होकर वहाँ से फ्लाई करता हुआ जा रहा होता है। लिंदोंग को नहीं पता था कि अभी उसके सामने भी ये परेशानी आने वाली है, जिसका सामना उसको भी करना होगा, और इसके लिए वो बिल्कुल भी प्रिपेयर भी नहीं था। जब दिखाया जाता है कि यहाँ पर मिस्टर दाओ भी ज़ियायान के ऊपर सवार बैठे हुए थे और वो आसपास की सिचुएशन को एनालाइज कर रहे होते हैं कि आखिर यहाँ आसपास क्या चल रहा है। तो फिर उन्हें देखने के लिए मिलता है कि आखिर कुछ ना कुछ सिचुएशन ख़राब ज़रूर से ही है। वो यहाँ अपनी मेंटल एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए सेंस कर रहे थे। लिंदोंग कहता है कि जल्दी करिए, आखिर आप क्या कर रहे हैं। तभी वो कहने लग जाते हैं कि तुम्हें नहीं पता कि आखिर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। असल में मैं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा, बल्कि तुम्हारे लिए ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा हूँ। तो लिंदोंग कहता है कि जो भी हो बहुत ही ज़्यादा जल्दी करना होगा, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। लिंदोंग नोटिस करता है कि उसके पीछे तो ये ढेर सारे जर्नल्स आगे आ रहे हैं और उसे अटैक करे जा रहे हैं। इवन उन सभी ने अटैक कर दिए होते हैं, वो भी एक ही साथ, बट लिंदोंग उन सारे ही अटैक से बचते बचाते कैसे भी बस उस जगह से निकल के जा रहा था। जबकि यहाँ पर एक वॉल जो थी वो टूट जाती है। लिंदोंग उससे काफ़ी मुश्किल से बचता है और अभी भी सामने के रास्ते की तरफ ही आगे जा रहा था। जिसके बाद यहाँ मिस्टर दाव कुछ सेंस करते हैं और वो कह रहे थे कि सिली टाइगर यहीं पर रुक जाओ, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मुझे कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है। लिंदोंग यहाँ पर देख रहा होता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी वो कहते हैं कि रुको, इस डायरेक्शन में नहीं बल्कि इस डायरेक्शन में चलो। तो यहाँ पर ज़ियायान उनकी बात मान ही लेता है और हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर दाव की बात मानते हुए ये लोग अपना रास्ता ही चेंज कर लेते हैं। जहाँ पर मिस्टर दाव ने इन्हें बताया था उधर की तरफ को ही चलते हैं। जब यहाँ पर ज़ियायान अपना रास्ता चेंज करके आता है तो ये जो जनरल थे उनका भी रास्ता ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो चुका होता है। वो वहाँ पर कन्फ्यूज थे, जबकि लिंदोंग कहता है कि जल्दी करिए, आखिर यहाँ पर क्या है। तभी उन्हें अपने सामने देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर तो एक और ऐसा ही जर्नल खड़ा हुआ है, जिसे देखकर लिंदोंग कहता है कि ये स्टेचू तो मुझे देखने में कुछ भी स्पेशल नहीं लग रहा है, आप श्योर हैं कि यहाँ पर कुछ है। तभी वो कह रहे थे कि देखो, मिस्टर दाव की नोज के साथ में कभी भी कुछ गलत नहीं हो सकता, और मैंने अगर इसे सेंस किया है तो फिर ज़रूर यहाँ कुछ होगा। इस बंदी को यहाँ पर ख़त्म कर दो, जैसे ही तुम इसको ब्रेक करोगे तो मुझे लगता है कि इसके अंदर एक एंशिएंट मॉन्स्टर ज़रूर से ही होगा। तो लिंदोंग उनकी बात मान लेता है और ज़ियाओयान से कहता है कि जल्दी करो। ज़ियाओयान भी लिंदोंग की बात मानते हुए वहाँ से फ्लाई करके निकल ही जाता है। हालांकि गाइज इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से ही बताइएगा, वो भी हम बहुत ही जल्दी अपलोड